नमस्कार बच्चों, हम नीति के दोहे रहीम के पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 15 दोहे पढ़ लिए थे। अब दोहा नंबर 16 और 17 का अध्ययन आज करेंगे। देखो दोहा नंबर 16। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम। तीन पैग वसुधा करो, तऊ बावने नाम। तो इनमें जो कठिन शब्द है उनके अर्थ देख लो। मांगे शब्द का अर्थ है मांगने पर, याचना करने पर। पद शब्द का अर्थ है सम्मान से, पद सम्मान। कितो कितना भी, बढ़ी यानी बड़ा, काम मतलब कार्य। तीन पैग, पैग मतलब पग, डग, डग बोलते हैं ना, पग रखना। तो तीन पैर, वसुधा पृथ्वी, तऊ तो भी, बावने यानी वामन, यहाँ पर है इसका अर्थ है बोना भी है। बोना जो होता है ना, नाटा बोलते हैं, बोना। ये दोहा है, ये भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। एक थे राजा बलि, जिसने अपने तपस्या से और देवलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो उससे भगवान विष्णु ने तीन पग, तीन पैर पृथ्वी मांगी थी। तो भगवान विष्णु ने एक पैर में समस्त पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर से देवलोक को नाप लिया, और तीसरा पैर रखने के लिए फिर राजा बलि ने अपना सिर आगे किया था। तो उस घटना से जुड़ा हुआ है। देखो इसका अर्थ। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम। रहीम जी कहते हैं कि मांगने से सम्मान घटता है। मांगने से सम्मान घटता है, चाहे उसने कितना भी बड़ा कार्य क्यों न किया हो। मांगने से महान व्यक्ति का सम्मान है वह भी कम हो जाता है, चाहे उसने कितना भी बड़ा काम क्यों न किया हो। किससे? मांगने से उसका सम्मान कम हो जाता है। अब भगवान विष्णु के वामन अवतार की घटना उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, तीन पैर वसुधा करो, तऊ बावने नाम। भगवान विष्णु ने वामन के रूप में तीन पैरों में समस्त पृथ्वी को नाप लिया। तीन पैरों में समस्त पृथ्वी को नाप लिया। तऊ तो भी उनका नाम वामन अर्थात बोना ही रहा। भगवान विष्णु ने तीन पैर में समस्त पृथ्वी को नाप लिया, तो भी, तो मतलब तो भी, उनका नाम वामन, वामन अर्थात बोना ही रहा। तो उनका नाम बोना क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने मांगे थे, तीन पैर वसुधा के मांगे थे। तो मांगने से उनका पद, उनका सम्मान कम हो जाता है। यही इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने हमें सीख दिया है कि मांगने से बड़े व्यक्ति का सम्मान भी कम हो जाता है, चाहे उसने कितना भी बड़े बड़े कार्य क्यों नहीं किया हो। यदि वह मांग लेता है तो उसका सम्मान कम हो जाता है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार का ही प्रयोग किया है और ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। अब देखो दूसरा। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो इस दोहे में रहीम जी हमें ये सीख देते हैं कि अपमान पूर्वक अमृत पीने से, अपमान पूर्वक अमृत पीने से तो मान सहित विष पी लेना श्रेष्ठ है। अगर कहीं पर अपमान हो और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ मिले तो उससे तो अच्छा है कि अपमान हो और खाने के लिए अच्छी चीज़ें दें। उससे तो अच्छा है कि मान सहित साधारण विष भी मिल जाए ना, तो वह भी अच्छा है। अपमान हो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, जहाँ पर मान हो, सम्मान हो, वहीं पर ही रहना चाहिए। अपमान सहित होने वाले महान लाभ को भी कवि ने तुच्छ, साधारण बताया है। तो इसमें जो कठिन शब्द है उनको अर्थ देख लो। मान शब्द का अर्थ है सम्मान, विष मतलब जहर, शंभु शिव, जगदीश जगत के स्वामी, जगत के स्वामी ईश्वर, राहु, राहु है राक्षस दैत्य, जिसने छल पूर्वक अमृत पिया था।
छल पूर्वक अमृत पिया था। ये भी एक घटना है कि राहु है ना, ये एक दैत्य था, राक्षस था, और उसने देवताओं का वेश धारण करके देवताओं के मंडली में शामिल हो गया और अमृत पीने का प्रयास किया छिप करके अपमान सहित। तो इसको पहचान लिया गया और इसका सिर काट दिया गया था। तो उस घटना से ये जुड़ा हुआ है। राहुल नामक दैत्य को अपना सिर कटवाना पड़ा था क्योंकि उसने छिप करके और अमृत पीने का प्रयास किया था देवताओं के में शामिल होकर के। तो देखो इसके सरलार्थ। रहीम जी कहते हैं, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। शिव जी हैं वे स्वाभिमान पूर्वक विष खा करके और ईश्वर बन गए, जगत के स्वामी बन गए। जो शिव जी हैं वे मान सहित उन्होंने विष खाया और इस संसार के स्वामी बन गए, ईश्वर बन गए। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, और बिना मान के बिना सम्मान के राहु नामक दैत्य ने अमृत पिया, लेकिन उसे अपना सिर कटवाना पड़ा। तो यदि मान सहित अर्थात सम्मान पूर्वक विष पीने को मिले तो वही श्रेष्ठ है। किससे? अपमान पूर्वक अमृत पीने से। राहु नामक दैत्य ने अपमान पूर्वक अमृत पिया लेकिन अपना शीश कटाया। इसके विपरीत शिव जी ने मान सहित विष जहर खाया और इस संसार के स्वामी बने। तो इसके माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि जहाँ पर हमारा सम्मान हो, मान हो, तो वह विषपान भी अमृत से श्रेष्ठ है। तो जहाँ पर सम्मान हो, मान हो, वहीं पर हमें रहना और वहीं पर कुछ कार्य करने चाहिए। तो इसमें भी ब्रज भाषा है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार का ही प्रयोग किया है। तो ये दो ही आपको मैंने आज बताए हैं, सरलार्थ दो दोहों का। तो इन दोनों ही दोहों को आप व्याख्या के रूप में करके अपनी कॉपी में और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर दिखाओगे। व्याख्या के रूप में दोनों करने हैं। एक व्याख्या मैंने शुरू में दी थी और एक ही व्याख्या आपको ये देना है। दोनों दोहों के साथ में व्याख्या कर लेना। धन्यवाद।